कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिला। ऐसे मार्केट करेगा खतरनाक ट्रैप, क्योंकि 19,500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,87,000, 19,400 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,95,000। उधर से ग्लोबल मार्केट की तरफ से अभी भी अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। इंडिया विक्स के अंदर बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला। ऐसे मार्केट खेलेगा खतरनाक खेल। बैंक निफ्टी में बड़ा दबाव देखने को मिला। 44,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,50,000, 44,000 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 2,16,000। आज मार्केट के अंदर देखें तो बिल्कुल सुबह सुबह एक बड़ा ब्रेकडाउन आता है और उसके बाद मार्केट जो है रिकवरी कर जाता है। अब ये रिकवरी क्यों आई, कैसे आई, लॉजिक के तौर पर अगर हम देखें तो बिल्कुल एक बड़ा ब्रेकडाउन होता है, यानी बड़ा ब्रेकडाउन सुबह सुबह, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे एक रिकवरी की पोजीशन में चला जाता है और निफ्टी जो क्लोज होता है +6 पॉइंट की तेजी के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अभी भी 108 पॉइंट की गिरावट के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। तो पूरा मार्केट के अंदर देखें तो बिल्कुल माहौल गड़बड़ाता हुआ नजर आया। पूरी तरह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। पूरा मार्केट एक ट्रैप जोन में, इतना बड़ा ब्रेकडाउन के बाद और मार्केट कर जाता रिकवरी। और ये रिकवरी कितनी अच्छी है, क्योंकि मार्केट ने अभी भी क्लोजिंग के टाइम अगर हम देखें कैंडल को पूरी तरह से ट्रैपिंग मोड बना के क्लोजिंग दिखाया है। तो पूरा ट्रैप जोन में चला गया है मार्केट। लेकिन ये इतनी अच्छी रिकवरी अभी भी नहीं मानी जाएगी। अच्छी रिकवरी मानी जाती अगर मार्केट इस लेवल पे क्लोजिंग हो जाता है, यानी इस लेवल के अबव। लेकिन मार्केट ने फिर से इसी लेवल से गिरावट दी। अगर लॉजिकली अगर हम देखें तो बिल्कुल ये EMA यानी 50 दिन का जो मूविंग एवरेज होता है, 50 EMA को अगर हम जाएं डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखें तो बिल्कुल इस मूविंग एवरेज को बिल्कुल एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया और इसी लेवल को टेस्ट करके मार्केट ने एक रिकवरी दिखाता है। बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम देखें तो मार्केट एक रिकवरी पोजीशन में जरूर गया है, लेकिन एक छोटा सा ये लेवल सपोर्ट के तौर पर हमेशा काम करता है और निफ्टी ने किया इसी लेवल को सपोर्ट के तौर पर। यानी अगर आज का अगर हम देखें तो 19,250 के लेवल पे लो लगाता है और मार्केट जो रिकवरी करता है, सारा बढ़िया वाली रिकवरी 150-200 पॉइंट की, यानी 19,435 के लेवल पे निफ्टी क्लोजिंग दिखा देता है। अब हमारे लिए सिनेरियो को समझना बड़ा आसान हो गया है कि मार्केट का जो सिनेरियो है पूरी तरह से अभी भी सेल ऑन राइज के मोड में। तो निफ्टी के लिए आज का जो लो लगाना, ये वाला लो एक तरह से हमारे लिए पूरा सपोर्ट का काम करेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे बिल्कुल जानना जरूरी। तो ये लेवल हमारे पास आ चुका पूरी तरह से एक सपोर्ट का जोन। तो ये सपोर्ट रहेगा भी हमारे पास। आज का जो लो है ना 19,250 पूरी तरह से। लेकिन अगर हम देखें मार्केट के अंदर दोबारा से गिरावट, एक तरह से गिरावट आती है, उसके बाद फिर रिकवरी करता है और फिर यहां पे फिर गिरावट। और इस लेवल से जो गिरावट आई थी, ये लेवल हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग है और इस लेवल को अगर हम देखें मार्केट ने ठीक 19,650 के लेवल से, तो वो बड़े टाइम फ्रेम पे हमारे पास ये आ चुका 19,650 का एरिया। थोड़ा सा और डीपली जाके देखते हैं क्या ये जो सिनेरियो बना रहा है मार्केट क्या ठीक है। तो हमारे पास बिल्कुल 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी की साइड इसी लेवल से ये गिरावट आई थी, थोड़ी सी रिकवरी कर रहा है। अब ये रिकवरी हमारे लिए अच्छी साबित तभी होगी जब मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। यानी ये लेवल हमारे पास क्या था, ये था फ्राइडे का लेवल हमारे पास। बिल्कुल फ्राइडे के अंदर एक ब्रेकडाउन के साथ ही मार्केट बार बार एक गिरावट, एक सेल ऑन राइज के मोड में था, लेकिन अभी भी इस लेवल के अबव ब्रेकआउट देने में कामयाब नहीं हो पाया। और जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं देगा हमारे लिए तेजी आना बड़ी मुश्किल रहेगा। ठीक है, मार्केट ने रिकवरी जरूर किया है, लेकिन और थोड़ा सा डीपली जाएं तो हमारे पास ये लेवल जहां से बार बार ये फ्राइडे सेशन के अंदर एक गिरावट आई थी, ऐसे ही फ्राइडे सेशन था, गिरावट आई, साइडवे क्लोज हुआ। लेकिन आज मार्केट ने बड़ा ब्रेकडाउन देके एक तरह से मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई है, पुट वाले बिल्कुल फंसते हुए नजर आए। लेकिन अभी क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे कॉल वालों के लिए भी टेंशन यहाँ पे क्लोजिंग दिखाता हुआ बड़ा नजर आ रहा है। तो ऐसे में हमारे पास जो ये लेवल था, ये स्ट्रॉन्ग लेवल यानी 19,500 का लेवल बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन चुका है। हैवी कॉल राइटिंग भी नजर आ रही है इस लेवल पे। इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तब हम बात कर सकते हैं 19,600 और 650 की। तब तक मार्केट के लिए वही सेल ऑन राइज फिर से बनता हुआ नजर आ रहा है। अब इस लेवल के नियर जाके ही गिरावट क्यों दिखा रहा है,
यही तो मार्केट के लिए ट्रैप जोन है कि मार्केट ने रिकवरी जरूर किया है लेकिन इसी लेवल से बिल्कुल दोबारा से गिरावट दिखाई दे रही है। तो ये लेवल हमारे पास स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यानी 19,500 का लेवल। तो हमारे पास 19,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे की साइड मार्केट के अंदर गिरावट कहां तक आ सकती है। तो गिरावट के तौर पर देखिए छोटा सा प्राइस एक्शन जरूर बनाया मार्केट ने। तो ये लेवल था भाई हमारे पास 19,350 का एरिया, 19,350 का एरिया। 350 के नीचे मार्केट फिर से इस लो की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा जो आज मार्केट के पास था, यानी 19,250-60 का एरिया बड़ा जबरदस्त एक सपोर्ट का काम करता नजर आएगा। तो ये हमारे पास रहेगा बिल्कुल डाउन साइड के लिए ये वाला जोन। देखो मार्केट के अंदर कॉल कहां बनने वाली है और पुट कहां बनने वाली है उसको और सिंपली अगर हम समझे तो मार्केट वही जब इस लेवल के अबव जाएगा ना, इसके अबव, तो हमारे पास ये रहेगा कॉल के लिए तैयारी। और इसके नीचे अगर मार्केट फिर से आ जाता है तो पुट वालों के और भी खुशी का बिल्कुल बनेगा। तो ये हमारे पास नीचे का एरिया 19,350 यानी एक सपोर्ट के तौर पर ये वाली जो मोमेंटम आ रही है एक तरह से नेगेटिव, तो 19,350 हमारे पास रहेगा पहला डाउन साइड के लिए टारगेट। और 350 के बाद सेकंड टारगेट की तरफ जाए तो हमारे पास ये रहेगा 19,250। अब मोमेंट इतनी बड़ी बड़ी आ रही है तो मार्केट की डायरेक्शन भी बड़ी बड़ी देखनी पड़ेगी। ऊपर की साइड अगर हम देखें, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारे पास ये वाला एरिया यानी 19,600 का एरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग, और 600 के बाद मार्केट ने जहां से गिरावट दिखा रहा था 19,650 का एरिया बड़ा जबरदस्त एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कब काम करेगा, तो पहले हमारे लिए तो 500 का ही टारगेट रहने वाला है, 500 के बाद ही हम 600 और 650 के टारगेट की तरफ जाएंगे। लेकिन तब तक मार्केट बार बार जब तक इस दायरे में रहेगा ना 500 के नीचे बार बार गिरावट का दौर देखने को मिलेगा। 500 के नियर जाएगा दोबारा से पुट की साइड, 500 को लेवल को ब्रेकआउट करना बड़ा जरूरी है निफ्टी के लिए। लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को यानी 250-60 के लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट की डायरेक्शन आगे कहां तक जा सकती है, यानी नीचे की लेवल पे। तो हम देखें तो बिल्कुल एक जबरदस्त लेवल जहां पे गैप अप लगते नजर आए थे ना, इन गैप को फील करता हुआ नजर आएगा। यानी ये लेवल हमारे पास 30 जून को निफ्टी ने जो तेजी दिखाई थी और तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाया था और उसके बाद एक बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है। यानी जो गैप है अभी हमारे पास पेंडिंग है, इस गैप को पूरा फील करता हुआ नजर आएगा। आज जो गैप डाउन हुआ था ना उसको जो साथ के साथ रिकवर कर लिया गया, फील कर लिया गया। तो नीचे की साइड हमारे पास ये 19,200 का लेवल रहेगा और इस 200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास नीचे का एरिया ये वाली जो मोमेंटम आ रही है 19,150 और ये लेवल हमारे पास 19,050 का रहेगा। यानी ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करते नजर आएंगे। और इसके नीचे अगर हम जाए तो यहाँ पे निफ्टी के पास तो 19,100 का एरिया भी बड़ा जबरदस्त आ रहा है। तो हमारे पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस और नीचे की साइड पे सपोर्ट के तौर पर जो टारगेट नजर आ रहे हैं, पहले टारगेट के तौर पे तो हमारे पास नीचे का एरिया ये वाला 19,350 का एरिया और 350 के नीचे हमारे पास 260 का एरिया बड़ा जबरदस्त। यानी एक हमारे लिए सिंपल थ्योरी अगर और भी अगर आप समझना चाहो तो यानी आज का लो और आज का हाई अच्छी तरह ब्रेकआउट करता है तभी हमारे पास अच्छी मूवमेंट रहेगी, नहीं तो मार्केट एक दायरा बना चुका है इसी दायरे में। तो हमारे पास अपर साइड पे ये 19,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बाद ही हम सेकंड लेवल पे 19,600 और 650 की तैयारी करेंगे। तब तक हमारे पास यही एक दायरा रहेगा जहां पे आज मार्केट ने ये प्राइस एक्शन हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। और 260 के लेवल को नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है तो हमारे पास स्कैल्पिंग रहेगा भाई 19,200 तक का एरिया बिल्कुल पुट साइड के लिए। और इसके नीचे अगर हम बात करें तो 19,150 भी है और इसके नीचे तो हम बात कर सकते हैं बिल्कुल 19,100। फिर तो मार्केट के दायरे बिल्कुल नीचे की साइड बड़े ब्रेकडाउन। वैसे ही मार्केट इतनी अच्छी रिकवरी नहीं कर पाया है जितने ये बड़े ब्रेकडाउन आए हैं ना, जितना ये बड़ा ब्रेकडाउन। क्या ये छोटी छोटी कैंडल, इसको ये बड़े इन्वेस्टर की कैंडल नहीं है,
बड़े इन्वेस्टरी कैंडल नहीं है ये, एक तरह से बार बार मार्केट ब्रेकडाउन देता गया, हैवी ब्रेकडाउन आए हुए हैं। तो इतनी अच्छी एकदम से रिकवरी तभी मानी जाएगी जब इस लेवल को ब्रेकआउट करता नजर आएगा। ये लेवल आपको समझ में आ गया कि 19,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करने वाला। 19,500 के लेवल पे देखें तो बिल्कुल जबरदस्त 1,87,000 की क्या आ रही है, कॉल राइटिंग नजर आ रही है। और 450 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,05,000 का आ रहा है। तो बड़ा जबरदस्त राइटर बैठा हुआ ऊपर। और 19,600 के लेवल पर, 550 के लेवल पर एवरेज स्ट्राइक पर हम देखें तो 600 के लेवल पर 2 लाख का राइटर बैठ चुका है। बड़ा जबरदस्त एक दबाव डालता नजर आएगा। तो ये हमारे साइड अपर साइड पे जो रेजिस्टेंस बन के नजर आ रहे हैं ना, तो बड़े स्ट्रॉन्ग रहने वाले, यानी 19,500 का लेवल। और 500 के बाद अगर हम देखें तो 19,600 और 650 का एरिया हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस काम करेगा। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें 400 के लेवल पर पुट राइटिंग बिल्कुल बढ़ती जा रही है। ये 1,95,000 का पुट राइटर का काम क्या होता है, मार्केट को सपोर्ट करना, यानी नीचे से अगर पुट राइटिंग बढ़ते जाएंगे तो मार्केट के अंदर तेजी का माहौल बन सकता है। कॉल राइटर का मतलब कि मार्केट के अंदर कॉल राइटर हैवी होते जाएंगे तो मार्केट के अंदर दबाव बार बार आता रहेगा। तो इसके साथ अगर हम देखें 19,300 के लेवल पर हमें 1,80,000 की पुट राइटिंग नजर आ रही है। और 19,200 के लेवल पर 1,25,000 की जबरदस्त वाली पुट राइटिंग। तो नीचे की साइड हमारे पास कौन सा रहने वाला है, यानी 19,350 के लेवल पर। 350 के लेवल पर देखें तो 93,000 की और 300 के लेवल पर 1,80,000 की जबरदस्त पुट राइटिंग। इसके नीचे जाए तो 19,250 और इसके नीचे अगर हम जाए तो 19,200 का लेवल बिल्कुल निफ्टी के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन यहाँ पे पुट कॉल रेशो अगर हम देख करें तो 0.86 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, पूरी तरह से ट्रैप मोड। और आज क्या हुआ है, पूरा भयंकर मार्केट को ट्रैप मोड में किया गया है। इतना ब्रेकडाउन देने के बाद और मार्केट धीरे धीरे रिकवरी करता है और ऊपर क्लोजिंग दिखा देता है। लेकिन मार्केट के लिए अभी जो क्लोजिंग एक तरह से मार्केट के लिए बिल्कुल खतरनाक गिरावट के साथ एक क्लोजिंग की तरफ और इशारा करता नजर आ रहा है, जो 3 बजे की जो कैंडल नजर आई है। तो इसके साथ अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड, तो बैंक निफ्टी ने बड़ा लेवल पे एक ब्रेकडाउन दिया था फ्राइडे सेशन की। उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली गैप डाउन के साथ। और उसके बाद बैंक निफ्टी भी एक छोटी सी रिकवरी करता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अगर हम देखें बैंक निफ्टी की साइड अभी भी ट्रेंड जो नजर आ रहा है ना, पूरी तरह से नेगेटिव नजर आ रहा है। लेकिन आज बैंक निफ्टी 44,000 के लेवल के अबव बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। तो नीचे की साइड तो हमारे पास ये जोन बन रहा था ना, बिल्कुल जहां से बैंक निफ्टी ने बिल्कुल एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आता। और ये सपोर्ट के तौर पर देखें तो ये लेवल हमारे पास आ रहा है 43,500 का लेवल। तो इस लेवल को हम बिल्कुल एक छोटा सा सपोर्ट के तौर पर मान के चलेंगे, यानी 43,000 बिल्कुल एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो ये हो गया भाई हमारे पास। बिल्कुल देखो सिंपल तरीके से आपको लेवल समझा रहा हूं। लेवल मार्केट के अकॉर्डिंग अगर लेवल को समझोगे तो टाइम से ट्रेड लेके आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। किसी की टिप्स के सारे कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं हो सकता, क्योंकि टाइपिंग करने में जब तक डालते हैं तब तक मार्केट अपना खेल दिखा चुका होता है। और हैवी वोलेटिलिटी सेशन में तो वो बिल्कुल हाथ से निकल ही जाता है। तो ऐसे में हमारे पास ये नीचे का एरिया बिल्कुल 43,000 बिल्कुल एक 500 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन थोड़ा सा और डीपली चले जाते हैं। देखो बार बार अगर आप सिनेरियो को समझोगे ना, बार बार इस मूविंग एवरेज को यहां से ब्रेकडाउन देखने को मिला, उसके बाद फिर थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश जरूर कर रहा है मार्केट। लास्ट टाइम भी यहां से ब्रेकडाउन देखने को मिले थे। तो ये ब्रेकडाउन बार बार आ रहे हैं और बड़े बड़े आ रहे हैं। तो हमारे पास छोटे से लेवल पे समझना बड़ा जरूरी हो चुका। और क्लोजिंग के आप देखो तो बैंक निफ्टी बिल्कुल एक ब्रेकडाउन देता है सुबह सुबह, उसके बाद फिर से रिकवरी छोटी सी, और इस लेवल में फिर से वही सेम अगर हम देखें तो बिल्कुल एक ब्रेकडाउन क्लोजिंग दिखा रहा है। लास्ट की कैंडल अगर आप देखो तो बिल्कुल जबरदस्त ब्रेकडाउन कैंडल क्लोजिंग दिखा रहा है। तो ये हमारे पास जबरदस्त, यानी आज का हाई हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये वाला जो आज का हाई है, यानी 44,200 का लेवल। अब 44,200 के लेवल पे अगर ब्रेकआउट करता है तो यहां पे अगर हम देखें ये वाला मोमेंटम, जहां पे फ्राइडे के अंदर भी छोटा सा ट्रैप जोन देखने को मिला था और मार्केट एक बिल्कुल गिरावट के साथ आ गया था। तो ये हमारे पास रहेगा 44,500 का लेवल, बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्या काम करने वाला, रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी अपर की साइड। लेकिन आज का लो अगर हम देखें बिल्कुल ये कौन सा आ रहा है, 43,800 का लेवल एक छोटा सा सपोर्ट का काम करता नजर आ रहा है, ये वाला। यानी आज का लो आज का हाई बड़ा सिंपल रहेगा बैंक निफ्टी की साइड। तो बिल्कुल जैसे ये लेवल ब्रेकआउट करता है, यानी 44,200 के वो,
तो हमारे पास ये लेवल रहेगा रेजिस्टेंस के तौर पर 44,500 का एरिया, ये 500 का एरिया जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे बनेगी हमारी पास कॉल, तो यहाँ पे इन द मनी एट द मनी के अंदर ही आप ट्रेड लेके अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन 44,500 के लेवल को अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो ये लेवल हमारे पास 700 और ऊपर की साइड 45,000 का लेवल बैंक निफ्टी की साइड रहने वाला है। तो भाई ऊपर की साइड पे अगर हम देखें बैंक निफ्टी सिंपली अगर हम देखें सिंपल लेवल फोकस हमारा बैंक निफ्टी पे रहने वाला बुधवार को, यानी एक तरह से ट्रेड जो मिलने वाला जो ग्रुप पे, तो अपडेट के लिए तो बैंक निफ्टी बिल्कुल सेटअप पूरी तरह से। निफ्टी में छोटा सा ट्रैप जोन है लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी फिर से एक ब्रेकडाउन क्लोजिंग दिखा रहा है, तो ऐसे में हमारे पास पुट की साइड अभी भी यही वाला टारगेट रहेगा, यानी आज का लो यानी 43,800 के लेवल के करीब। तो ये नीचे के लेवल पे हमारा पहला और 800 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हमारे पास ये 43,500 का लेवल बैंक निफ्टी में बिल्कुल रहने वाला है। तो हमारे पास सिंपल तरीके से हम देखें तो नीचे का एरिया एक सपोर्ट के तौर पर ये वाला 43,500 का लेवल, इससे पहले बैंक निफ्टी के पास ये वाला 43,800 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ये लेवल अगर ब्रेकआउट कर देता है यानी ऊपर की साइड, तो ये हमारे पास छोटा सा एरिया रहेगा, इसलिए हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पर हम 44,200 को मान के चलेंगे और 200 के अबव हमारे पास सेकंड लेवल पर 44,500 का एरिया बड़ा जबरदस्त एक रेजिस्टेंस के काम करेगा। 500 के बाद ही हम बात कर सकते हैं यहाँ पे 44,700 की, और 700 के बाद तो आपको पता ही है कि 45,000 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रही है 45,000 के लेवल पर, तो ऊपर की साइड और नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल आसानी से निकलते नजर आ रहे हैं। 44,000 के लेवल पर देखें तो कितना बड़ा ट्रैप जोन, देखो 1,50,000 की क्या आ रही है कॉल राइटिंग नजर आ रही है, और इसी लेवल पे अगर हम देखें तो पुट राइटिंग हमारे पास 2 लाख की आ रही है, और मार्केट जो क्लोजिंग दिखा रहा है बिल्कुल 44,000 के लेवल पे आ रहा है। तो जबरदस्त राइटर अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मार्केट के लिए बिल्कुल ट्रैप जोन बनता नजर आ रहा है। लेकिन 44,200 के लेवल पर हमारे पास 1,24,000 की क्या आ रही है मैसिव कॉल राइटिंग नजर आ रही है। इसके बाद 44,500 के लेवल पर 2,50,000 का जबरदस्त राइटर बैठा हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपर की साइड हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे अगर हम देखें रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो पहले तो 44,500 ही रहेगा, उससे पहले हमारे पास 44,200 का लेवल रहेगा। लेकिन इसके अभाव अगर हम देखें 700 के लेवल पर भी 1,40,000 का क्या नजर आ रहा है हैवी कॉल राइटिंग नजर आ रहा है। तो इसके थर्ड लेवल पर तीसरे टारगेट के तौर पर देखें तो 44,700 का टारगेट हमारे पास, यानी 1 2 3 यानी 3 टारगेट हमने बिल्कुल एक तरह से बैंक निफ्टी की साइड अपर साइड पे कॉल के लिए। नीचे की लेवल पर अगर हम देखें देखो मार्केट के अंदर ना दोनों तरफ की तैयारी करके ही चलना पड़ता है। मार्केट का अगर मूड बदल जाता है तो ठीक है, ऊपर की साइड मार्केट का मूड खराब है तो नीचे की साइड, दोनों साइड के लेवल हमारे पास होने ही होनी चाहिए। तो इंडिया विक्स के अंदर देखें तो बिल्कुल एक अच्छी खासी 5% की तेजी देखने को मिली है। तो यहां पे हमारे पास नीचे का एरिया 43,800 के लेवल पर 1,70,000 का पुट राइटिंग नजर आ रहा है, और 43,500 के लेवल पर देखें तो 1,28,000 की जबरदस्त वाली पुट राइटिंग नीचे की साइड भी है। तो सपोर्ट के तौर पर हमारे पास एक पहला लेवल 43,800 का लगेगा, और इसके नीचे अगर हम देखें 43,500 का लेवल बैंक निफ्टी में बिल्कुल सपोर्ट का काम करने वाला है। और पुट कॉल रेशो 0.76 क्या रहा है पूरी तरह से सेल ऑन राइज, यहाँ पे बिल्कुल पुट कॉल पीसीआर रेशो नजर आ रहा है। और मैक्सिमम पेन अगर हम देखें 43,900 वाली स्ट्राइक पर नजर आ रहा है, और रेंज हमारे पास 44,000 से लेके 44,500